वेलकम टू माय चैनल शिवानी गुप्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर 3 जो कि है हमारा प्रेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक से जो कि है हमारा प्रेम्बल। आखिर प्रेम्बल है क्या, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना। प्रेम्बल एक तरह से इंट्रोडक्शन है। किस चीज़ का इंट्रोडक्शन है? कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, जो कि बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्या क्या दिया गया है, परिचय देता है संविधान का। तो वही सारी चीज़ें हमारे प्रेम्बल में मेंशन है। और ये प्रेम्बल किसने ड्राफ्ट किया? हु ड्राफ्टेड द प्रेम्बल? तो ये प्रेम्बल ड्राफ्ट किया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था 13 दिसंबर 1946 में। और उसके बाद प्रेम्बल आया, वो भी कब आया? 22 जनवरी 1947। फिर उसके बाद हमारा प्रेम्बल लिया कहाँ से गया? तो हमारा प्रेम्बल लिया गया है यूएसए से। उसके बाद जो हमारे प्रेम्बल की लैंग्वेज है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। देन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में अभी तक सिर्फ एक ही अमेंडमेंट हुआ है, जो कि क्या है? 42nd अमेंडमेंट, जिसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटर। फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बताया गया है कि 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, मतलब इनैक्ट किया था। और इन्फोर्स में कब लाए थे? 26 जनवरी 1950 में इनफोर्स पे आया था। ठीक है। पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign socialist secular democratic republic, we the people of India। यहाँ पे we the people of India क्या है? सोर्स है प्रेम्बल का। ठीक है। देन नेचर क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये इसके नेचर हैं। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है। तो चलिए मैं आपको ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करती हूँ। जस्टिस, जस्टिस मतलब न्याय मिलना। किस चीज़ में? सोशल में, इकोनॉमिक में एंड पॉलिटिकल में, फील्ड में हमको जस्टिस मिलना। लिबर्टी मतलब फ्री होना, फ्रीडम मिलना। लिबर्टी किस चीज़ की? लिबर्टी थॉट की। ठीक है। जो हम सोच रहे हैं उसके मतलब फ्री है, हम कुछ भी सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मतलब हमारे थॉट्स में भी लिमिट्स लगा गए ना, ऐसा कुछ भी नहीं। लिबर्टी हमको एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, एक्सप्रेस करने की, बिलीव करने की, फेथ में, वर्शिप में, इन सब चीज़ों में हमें क्या है? लिबर्टी है। इक्वालिटी मतलब बराबर अधिकार है, हम सबको एक समान देखा जाएगा। और किस चीज़ में? इक्वालिटी, स्टेटस में, ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो हमसे ज़्यादा मतलब कि SC ST हो गया, OBC हो गया, जनरल हो गया, तो हम जनरल वालों को आगे अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उनको दे रहे हैं मौका, आप लोग को नहीं दे रहे। ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे कोई कैटेगराइज नहीं किया गया किसी चीज़ को, सबको इक्वली हक दिया गया है, सबको मौका मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे कोई ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। देन फ्रेटर्निटी, तो फ्रेटर्निटी क्या है? यूनिटी बताता है। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, डिग्निटी बताता है इंडिविजुअल की, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है। ये हमारे क्या थे? ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे। देन हम आपको बताते हैं हमारे नेचर को। तो पहला क्या है? सॉवरेन। सॉवरेन मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री, मतलब फ्रीडम, फ्री होती है। ठीक है। इंडिपेंडेंट है, हमें किसी के दबाव में नहीं जी रहे। इंडिपेंडेंट, नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। कोई बाहर का देश या कोई भी फॉरेनर हम पे कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक है। हम लोग इंडिपेंडेंट है। ठीक है। इंटरनली इट हैज़ अ फ्री गवर्नमेंट, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडिया में फ्री गवर्नमेंट है, विच इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जो हम लोग इलेक्ट करते हैं। एंड मेक लॉ दैट गवर्न्स द पीपल। ठीक है। जो गवर्न करते हैं पीपल। एक्सटर्नली फ्री फ्रॉम कंट्रोल ऑफ एनी फॉरेन पावर, मतलब किसी भी फॉरेन पावर से हमको कंट्रोल नहीं है, मतलब हम किसी के दबाव में नहीं है। ओके। तो हेयर्स एंड सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑल्सो एंजॉय द सॉवरेन पावर। तो हमारे सिटीजन्स ऑफ जो है इंडिया के, वो सॉवरेन पावर को एंजॉय करते हैं। टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो मेरे रिप्रेजेंटेटिव है उनको इलेक्ट करते हैं खुद ही इन इलेक्शन हेल्ड फॉर पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल बॉडीज एज वेल। ठीक है। तो ये हमारे सॉवरेन का वो है।
देन सोशलिस्ट क्या होता है, तो पहली बात तो सोशलिस्ट 42nd अमेंडमेंट में आया, ठीक है। इसका मतलब है सोशलिस्ट फॉर द वेलफेयर फॉर द स्टेट, वेलफेयर स्टेट के लिए, जिसको ये कौन लाया, ये हमारे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने वेलफेयर स्टेट बारे में सोचा, हित के बारे में सोचा, तो सोशलिस्ट वर्ड को लाए, ठीक है। देन सेकुलर भी हमारा 42nd अमेंडमेंट में आया है, जो क्या है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म, मतलब यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष, मतलब यहाँ पे किसी भी कास्ट, रिलीजन, स्पेशली रिलीजन है ना धर्म के लिए, तो रिलीजन को मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कि सिर्फ हिंदू लोग रह सकते हैं, मुस्लिम नहीं रह सकते, ऐसा कुछ नहीं है, धर्म निरपेक्ष है, ठीक है। स्टेट हैड नो रिलीजन, और यहाँ पे आप किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पे कोई आपको रोक टोक नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान है वो इस्लामिक है, ठीक है, पर ऐसा अपना इंडिया नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे सेकुलरिज्म को पॉजिटिव वे में लिया गया है, ठीक है। देन डेमोक्रेसी, यहाँ पे डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे पीपल रूल करते हैं, डेमो मतलब होगा पीपल एंड क्रेसी मतलब रूल, ठीक है। तो यहाँ पे हम ही लोग रूल करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट, ठीक है, बाय द विल ऑफ द पीपल। कैसे गवर्नमेंट, बाय विल ऑफ द, हम लोग की मर्जी से। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, कैसे, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग इलेक्ट करते हैं। देन हमारा लास्ट है रिपब्लिक, यहाँ के जो रियल हेड हैं, ठीक है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, बट नॉमिनल हेड है वो है प्रेसिडेंट, ये दोनों इलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, नॉट नॉमिनेटेड बाय हेरिडिटी। इट मीन्स जैसे कि पहले के टाइम पे होता था कि राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, नॉट बाय हेरिडिटी, तो ये हेरिडिटी हो, बट आजकल ऐसा नहीं है, हमारे मतलब इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि हम लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ कोई रूल नहीं है कि प्रेसिडेंट का बेटा ही प्रेसिडेंट आगे जाके बनेगा, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इज प्रेम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और क्या ये अमेंड होता है। तो दो केसेस हैं जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि पहले बोला गया री बेरुबेरी केस में कि ये पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रेम्बल पार्ट नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए अमेंड नहीं हो सकता। और फिर इसको जो चीज़ें थी इसको सही करते हुए केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बोला गया कि भाई ये भी प्रेम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और ये भी अमेंड होगा। तो चलिए हम बताते हैं। आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो क्या था, री बेरुबेरी यूनियन वर्सेस एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव, 368 के अकॉर्डिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, किसी भी पार्ट का कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट होगा वो अमेंड होगा, ठीक है, आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये री बेरुबेरी केस में बोला गया कि प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, ठीक है, और एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। फिर केशवानंदन भारती केस में क्या बोला गया, केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कि एज एनी अदर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, तो लाइक एनी अदर पार्ट कैन बी अमेंडेड, प्रीएम्बल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए आर्टिकल 368 में प्रेम्बल कैन ऑल्सो बी अमेंडेड। बाद में ये जो स्टेटमेंट पहले दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, उसके बाद केशवानंद भारती केस में ये चीज़ क्लियर कर दी गई कि प्रेम्बल भी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और ये भी अमेंड होगा, ठीक है।